अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा बेसिक मैथ का जो टॉपिक है वो है लॉगरिथम। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ ए इज अ पॉजिटिव रियल नंबर देन अदर देन वन एंड ए रेज्ड टू पावर एम इज इक्वल टू एक्स। ए हमारे पास कोई भी पॉजिटिव नंबर्स हैं और वो वन नहीं है उसके अलावा, मतलब वन आपने इसमें एक्सक्लूड करना है। तो कैसा है, ए रेज्ड टू पावर एम इज इक्वल टू एक्स, देन वी राइट एम इज इक्वल टू लॉग ए एक्स। यहाँ पर जो ए है ना स्मॉल नीचे ऐसे जगह में लिखूँ मैं, एम इज इक्वल टू लॉग ए, यहाँ पर इसकी बेस है और ये लॉग एक्स। ठीक है, यहाँ वैल्यू हम निकाला करेंगे लॉग एक्स की, लेकिन यहाँ पे बेस क्या होगी, ए होगी। तो उसका आंसर हमारे पास ये आया करेगा यहाँ पे जो इक्वल की साइड पे। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम यहाँ पर। यहाँ पे लिखा हुआ 10 रेज टू पावर 3, यहाँ पे इक्वल आएगा। अगर मैं इसको लिखूं 10 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 1000। अब पता है हमें, अगर आप 10 को 3 दफा मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास 1000 ही आएगा। लॉग में इसका तरीकेकार देख लें आप, कैसे लिखना है। लॉग आ जाएगा यहाँ पर। अब ये जो 10 है ना, ये वाला जिसके ये वाला जो उसकी पावर के नीचे वाला नंबर होगा उसे हमने यहाँ बेस बना देंगे। और जो ये वाला नंबर है ये इधर आ जाएगा और ये वाला नंबर आपस में जगह तब्दील कर लेंगे। ये आ जाएगा 1000, इधर आ जाएगा 3। ठीक है, ये वाला भी देख लेते हैं। ये है 3 रेज टू पावर 4, इसमें यहाँ मिस्टेक लिखी हुई है, ऐसा है 3 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 81। तो यहाँ लिख लेते हैं 3 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 81। लॉग में कैसे लिखेंगे, लॉग इधर 3 आ जाएगा, 81 इधर आ जाएगा और जो 4 है ये इधर चला जाएगा, इज इक्वल टू 4। ठीक है, यानी कि log 81 का आंसर बेस 3 में क्या होगा, 4 होगा। इसी तरह ये बाकी जो है ना बिल्कुल यही समझाएंगे आपके पास। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उसके बगैर जो है log वाले क्वेश्चन नहीं होते। आपने याद रखना है कि log, अगर आप यहाँ पे ना बेस को एक दफा इग्नोर करें। वैसे ना हम ज्यादातर क्वेश्चन इतने भी सॉल्व करते ना, log जो है उस बेस 10 होती है तो हम लिखते नहीं है। लेकिन अगर ऐसे आ जाए log 10 log x y आ जाए, तो अब यहाँ पे हमें पता होगा कि इसकी बेस क्या होगी, 10 होगी। अगर आपके पास कुछ भी ना लिखा जाए वो उसकी बेस क्या होगी, 10, और अगर लिखा जाए फिर वही उसकी बेस होगी। तो यहाँ पे हम इसको मान के चल लेते हैं कि बेस 10 है एक दफा। अच्छा, अब log की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर कोई भी दो नंबर आपस में जरब हो रहे हैं, उनको हम ना हम अलग अलग करके लिखेंगे, log x log y। अब अगर जरब हो रही है तो आपने यहाँ प्लस लगा देना इनको अलग अलग करके। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूँ log 2 × 3, तो ये आ जाएगा log 2 प्लस log 3। ठीक है, तो अगर यहाँ बेस ए है तो इधर भी ए आ जाएगा, इधर भी ए आ जाएगा, इधर भी ए आ जाएगा, इधर भी ए, ए और ए इसकी बेस आ जाएगी। ठीक है, अगर कोई दो नंबर जो है आपस में डिवाइड हो रहे होते हैं एक्स और वाई, अगर इनका लॉग अलग अलग करना हो तो हम क्या लिखेंगे, लॉग एक्स लॉग वाई। अब यहाँ पे डिवीजन है तो हम यहाँ पे माइनस का सिंबल लगाएंगे, मतलब माइनस कर देंगे। जैसे log 2/3, इसको जो है हम लिखेंगे log 2 माइनस log 3, जो बेस होगी वो यहाँ लगा देंगे ऐसे करके। ठीक है। अच्छा, अगर एक ही नंबर आपके पास दिया गया हो, जैसे log, वही बेस हो वही इधर नंबर हो, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ये यहाँ बात समझाई गई है, ये वाली चीज। ठीक है ना। और अगर हम इसको सिंपल करके लिखे, जो मैंने आपको पहले तरीका बताया था, ये वाला, ये जो मैंने आपको शुरू में बताया ये वाली चीज है, ये उसके मुताबिक भी ये होल्ड करता है। अगर हम इसको वापस लेके चलें तो ये वाली चीज हम नीचे लेके लिखते हैं ना, ये ऊपर चली जाएगी, यहाँ आ जाएगी। ये वाली चीज वापस उसके ऊपर आ जाएगी, ये वाला 2 था इधर आ जाएगा और ये वाला 2 इधर चला जाएगा। ठीक है ना, 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 ही होता है। तो ये वाली चीज यहाँ पे बताई गई है।
log a रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, log 1 कितना होगा, 0 होते हैं। ठीक, इसी तरह एक और अच्छा इसका रूल है कि अगर कोई भी नंबर है, एक्स रेज टू पावर एन है, उसकी ताकत है, कोई भी ताकत है, लॉग की प्रॉपर्टी कहती है कि वो आप उसको शुरू में लिख सकते हैं ऐसे, एन लॉग एक्स। अगर मैं यहाँ लिखूँ लॉग 2 रेज टू पावर 64, ठीक है, अब लॉग की प्रॉपर्टी पावर शुरू में आ जाएगी 64, और लॉग एक्स लॉग 2 ऐसे आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह ये वाला भी इसका एक कानून है हमारे पास, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन लोगार्थम, अगर उसकी बेस लोगार्थम की बेस अगर 10 होना, उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन लोगार्थम कहते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है लॉग स्क्वायर रूट 8 ओवर लॉग 8। अब ये ना हमें लॉग के जो कानून है ना, वो इस्तेमाल करके लगाने हैं। अब आपको पता है जो जजर है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 लॉग 8, नीचे वैसे आ रहा है। अब लॉग की प्रॉपर्टी है, जो नंबर की पावर होती है ना, उसको शुरू में ले आता है, दिया जाएगा 1/2 लॉग 8 ओवर लॉग 8। यहाँ से इसे कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। सिर्फ मैंने लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की है। यहाँ वो कह रहा है कि इफ log 27 इज इक्वल टू 1.431, देन द वैल्यू ऑफ log 9। आपने log 9 की वैल्यू निकालनी है। अब देखें, आप अगर देखा जाए 27 किसका मल्टीपल है, 3 का, और 9 भी किसका मल्टीपल है, 3 का। अगर हम log 3 निकाल लें तो फिर log 9 भी निकाला जा सकता है। पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। दिया गया हमारे पास log 27 इज इक्वल टू 1.431। अब देखिए यहाँ पे log के साथ नीचे बेस नहीं दी गई, तो हमें पता है यहाँ पे log इसकी बेस क्या 10 है। तो जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, log 27 का सिर्फ इसका 3 रेज टू पावर 3, 1.431। अब प्रॉपर log की प्रॉपर्टी है कि पावर जो है ना शुरू में आ जाती है, इधर आ जाएगी। 3 log 3 इज इक्वल टू 1.430। यहाँ पे 3 मल्टीपल मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। log 3 इज इक्वल टू 1.431/3। इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको इस तरह की डिवीजन नहीं आती पॉइंट वाली, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से जो इसका ना पॉइंट रिमूव कर दें, ये वाला ऐसे 1 2 3, इसके साथ 0 लगा दें। अब इसको आपने सोल्व कर लिया, 4 ऐसे करके दोनों का आंसर सेम आएगा। अब ये 3000 है, वो 1000 की वैल्यू में, तो उसका मतलब यहाँ पे हमें इशारिया लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम। 3 3 9, ये 9000 बन जाएगा। 3 4 12 और 3 5 25, ठीक है, 4 पे जाएगा। ठीक है, अब ये फिर छोटा नंबर बन गया, 0 उतारेंगे ऊपर से, तो अब ये हम जाएगा 7 पे जाएगा, 21000 हो जाएगा। ठीक है, 0 0 1। जैसे ही आप दोबारा 7 का टेबल पढ़ेंगे, ये पूरे का पूरा डिवाइड हो जाएगा, 21000 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आएगा 0.4770। ठीक है, वो लगाना आपकी मर्जी है, नहीं तो 7 तक बहुत है, यहाँ पे 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो log 3 का आंसर आ गया हमारे पास 0.477। ठीक है, हमने किसकी निकालनी, log 9 की वैल्यू निकालनी है। अब log 9 जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, log 9 इज इक्वल टू log 3 रेज़ टू पावर 2। ठीक है ना, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास 9 आ रहा है। अब log की प्रॉपर्टी है कि 2 जो है शुरू में आ जाता है 3। अब log 3 की वैल्यू अभी हमने निकाली है, वो है 0.477। इसको जो है मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसको दूसरे मल्टीप्लाई कराना है।
यहाँ पे वो कह रहा है कि इफ log बेस 10 है 7 इज इक्वल टू ए, देन log 10 और 1/70 इज इक्वल टू, आपने जो है इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हम लिखते हैं log, अच्छा अब 10 है इसकी बेस, आप लिखें आपकी मर्जी है, ना लिखें आपकी मर्जी, मतलब अगर मैं इसको सिंपली क्वेश्चन लिखूं यार log 7 इज इक्वल टू ए और log 1/70 आपने वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसको हम लेके चलेंगे log 1/70। अब log की कानून हमारे पास है कि अगर डिवाइड हो रहा होता है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log 1 माइनस log 70। ठीक होगा यहाँ पे। अब log 1 हमने अभी पढ़ा है कि log 1 क्या होता है, 0 होता है, माइनस log 70। हमारे पास log 7 की वैल्यू मौजूद है, log 70 की वैल्यू नहीं है, तो हम सिर्फ ऐसे लिखेंगे log 7 मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि log 10 की वैल्यू भी हमें पता है। यहाँ से आ जाएगा माइनस log, अब दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो क्या लिखेंगे log 7 प्लस log 10। अब log 70 की वैल्यू, 7 की वैल्यू क्या है, हमारे पास a है और log 10 होता है 1। ये log 10 भी आपने याद रखना है कि log 1 होता है 0, log 10 होता है 1, ये बार बार इस्तेमाल होता है हमारे पास, ये वाली चीज़ें। ये हमारे पास आंसर है इसका। इसी तरह हमारे पास ये भी क्वेश्चन वैसे ही है। तो कह रहे हैं कि log 2 इज इक्वल टू 0.3010, द वैल्यू ऑफ log 80, आपने log 80 की वैल्यू बतानी है। हमारे पास वैल्यू क्या मौजूद है, log 2 इज इक्वल टू 0.3010, और हमने फाइंड किससे करनी है, log 80 की वैल्यू, ये हमने फाइंड करनी है। अब देखें जो हमें दिया गया है वो 2 है, और जो 80 है ये 2 का क्या है, मल्टीपल है। इसका मतलब अगर हम इस तरीके से ना इसको 2 में चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने पहले 9 को चेंज किया था। अब log 8 मल्टीप्लाई बाई 10, ये 80 होता है। ठीक है, अब हमारे पास आ जाएगा log, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, log 10 8 प्लस log 10। ठीक है, अब log 8 को ऐसे लिख सकते हैं 2 रेस्ट पावर 3 प्लस log 10 होता है 1। ठीक है, अब पावर शुरू में आ जाएगी, log 2 प्लस 1। अब log 2 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 0.3010, ये आ जाएगा 3 इंटू 0.3010 और प्लस, इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं। ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 1.9030, ये इसका आंसर है। अच्छा, जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, आपके पास 3 4 लोग दिए गए हो, जैसे अब यहाँ पे 2 इधर लोग हैं, एक इधर है, आपने हमेशा लोग की वही प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है जो पहले हमने की है, कि मतलब मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो हम उसको प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे अब लोग इतने ज़्यादा सारे लोग आ रहे होंगे ना, हमारा एक ही इसमें हमारा जो मकसद होगा कि इसको एक लोग में कन्वर्ट करें। जैसे हमारे पास था ना लोग XY वाला, वो क्या करता है, वो ना इसको अलग कर देता है, इसको उसने अलग कर दिया। अब हमारा मकसद हुआ करेगा इन क्वेश्चन में कि इसको वापस किया जाए, मतलब वन लोग में कन्वर्ट करें। हम पूरे इन क्वेश्चन में ना हमारा ये काम हुआ करेगा। अब यहाँ पे है हमारे पास लोग, अब यहाँ पे अगेन 10 आ रही है बेस, अगर आपने लिखना है आपकी मर्जी है, नहीं लिखना है आपकी मर्जी, मतलब तभी आपकी मर्जी है। log 5 प्लस log 5x प्लस 1 इज इक्वल log x प्लस 5, और ये आ रहा है +1। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब ये दो लोग हैं, एक ये लोग है एक ये लोग, दरमियान में क्या जमा है। जमा कब आता है, जब हम मल्टीप्लाई वाले में से करते हैं, तो ये इसको इकट्ठा कर लें आप, log 5, ये फर्स्ट वाला 5 इधर आ जाएगा, और दरमियान में आ जाएगी मल्टीप्लीकेशन, दूसरा ये आ जाएगा 5x प्लस 1। अब ध्यान रखना है आपने कि अब ये दो चीजें हैं, दो चीजें जब भी आ जाए करें की जरूरत देनी है ना, आपने इधर ब्रैकेट लगानी है, नहीं तो उसका मतलब ये होगा 5 सिर्फ 5x से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 के साथ नहीं हो रहा। ठीक है,
एक ही ब्रैकेट इधर आ जाएगी। अब ये आ जाएगा log x+5। अब यहाँ तो log है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ 1 है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि log 10 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, 1 किसके इक्वल होता है, log 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस log 10 के। और ये आ जाएगा log 5 × 5x+1 इज इक्वल, अब इसका भी log इकट्ठा कर लें। अब ये आ जाएगा log 10 × x+5। ठीक हो गया। अब दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें तो log log से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 5 × 5x+1 इज इक्वल 10 × x+5। यहाँ 5 से काट दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 5x+1 इज इक्वल टू 2x+10। ठीक है ना। यहाँ पे जब 10 जो है 5 से डिवाइड होगा, यहाँ पे बच जाएगा 2। 2 अंदर मल्टीप्लाई मैंने किया है। अब हमारे पास आ जाएगा 5x प्लस 5x-2x, क्या माइनस आएगा, 5x-2x इज इक्वल 10-1। ठीक है, 1 को मैं इधर ले गया हूँ, इसको मैं इधर लेके आ गया। ये आ रहा है 3x इज इक्वल टू 9, एक्स आ जाएगा 3। ठीक है ना, ऐसे कहा जाएगा। इसी तरह ये वही हमारे पास वैसे ही क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके पास log 2 दे दिया गया है और कहा गया कि 2 64। अच्छा, यहाँ पे आपने कहा नंबर बताने हैं, नंबर कितने, इसमें डिजिट्स कितने आएंगे। डिजिट क्या होते हैं, जैसे हमारे पास 1 से लेके 9 तक नंबर है ना, ये 1 डिजिट वाले हैं कि इसमें 1 मतलब आ रहे होते हैं। और 11 10 से लेकर 99 तक कौन से होते हैं, 2 डिजिट वाले। इसी तरह अगर आप आगे चलते जाएं, 100 से ले चले जाएं आप 99 तक, ये आ जाएंगे 3 डिजिट वाले। ठीक है ना। इसी तरह आपने बताने कि इस नंबर में ना कितने डिजिट्स आएंगे। अब हम पहले सॉल्व कर लेंगे इसको। log 2 हमें दे दिया कि log 2 इज इक्वल टू 0.3103। अब देखिए log 2 जो है, तो यहाँ पे 2⁻64 आ रहा है। अब हम लोग ना इसका लेंगे, log 2⁻64 इज इक्वल। अब अगेन log की हमारे पास प्रॉपर्टी है कि पावर जो शुरू में आ जाती है, कैसे करके। अब log 2 कितना है, 0.3103। ठीक है, इसको आप जो मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास ये वाला डिजिट आएगा, नंबर आएगा 19.26592। इसको आप ज़रा दे दें खुद ही। अच्छा, जो भी लोग का क्वेश्चन हम किया करेंगे, यहाँ पे जो इशारिया से पहले वाला नंबर आया करेगा ना, वो उसकी क्या कहलाएगी, करेक्टरिस्टिक। इसको आपने उर्दू में ऐसे ही पढ़ा होगा, खासा। और जो डेसिमल वाला पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं मैंटीसा। ठीक है। अब जब भी आपसे एक क्वेश्चन आ जाए करेगा, नंबर आपने निकालने हैं, तो उसका फार्मूला होता है कि टोटल डिजिट इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक जितनी भी होगी उस नंबर की, +1। इसमें +1 किया करेंगे। जैसे अब इसकी आई है 19, इसमें +1 करेंगे तो कितना आ रहा है, 20। अगर कोई और नंबर होता है, यहाँ पे होता है मिसाल के तौर पर 7 आ जाता है, 7.345। तो उसको कहा जाता है कि नंबर निकालने आपने 7 लेना था, उसमें +1 कर देना था, उसकी उसके ना डिजिट्स आ जाना था टोटल। ठीक है, ये हमारे पास का फार्मूला है। यहाँ पे कहा गया कि लोग, यहाँ पे बेस आपको कहा कि बेस निकालनी है आपने, 9/16 इज इक्वल टू -1/2। आपने एक्स फाइंड करना है। आपके पास दिया क्या गया, log x 9/16 इज इक्वल टू -1/2। अब आप जो है फर्स्ट वाला कंसेप्ट यहाँ पे दोहराएं। अगर जब log जो है खत्म करेंगे, ये बेस कहाँ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। बेस ऊपर आ गई, जो इधर वाला नंबर होगा वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा -1/2। तो ये वाला नंबर होगा वो यहाँ चला जाएगा, ये आ जाएगा 9/16। ठीक है। अब ये पावर ऊपर में क्या है, माइनस में है। अगर आप इसको नीचे लेके आए तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी।
1/2 बन जाएगी। ठीक है, 9/16। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दे दें, ये इधर, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप उसको उल्टा दें। उल्टाने का मतलब ये है कि अब x1/2 नीचे है ना, तो ये आ जाएगा x1/2 ऊपर चला गया। इसको उल्टा दें, ये आ जाएगा 16/9। ठीक हो गया। एक तरीका तो ये है। एक दूसरा तरीका है, वो कहते हैं कि ये बनेगा 16 = 9 x1/2। अब 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये दोनों तरह से आप कर सकते हैं इसको। ठीक है। अब ये 1/2 है, इसे खत्म करने के लिए क्या लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे। ये आ जाएगा 16/9, इसका मुकम्मल का स्क्वायर। और यहाँ भी आ जाएगा 1/2, इसका भी स्क्वायर। स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। अब 16 का स्क्वायर होता है 256 और 9 का होता है 81। ये आ जाएगा x। ये इसकी वैल्यू हमारे पास है। यहाँ वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ये हो तो आप इसमें से बताएं कि कौन सी चीज़ ठीक है इसमें से। अगर आप इनका लोग लें, a⁻x = b⁻y, दोनों तरफ लोग ले लें। लोग a⁻x = log b⁻y। अब देखिए आंसर जो भी दिए गए हैं आपके पास, A B C D जो भी दिए गए हैं, इसमें देखिए लोग एक आ रहा है, कहीं पे लोग एक आ रहा है, कहीं पे लोग जो है वो डिवाइड वाले आ रहे हैं। तो आपने बताना है, मतलब इकट्ठा करना है, लोग वाली चीज़ों को इकट्ठा करना है, और जो सादी चीज़ें हैं मतलब जैसे पावर जो आ रही है उनको अलग अलग करना है। अब यहाँ पे ऐसे आप करने से पहले ना इसकी पावर को आप सिंप्लीफाई कर लें, तो यहाँ पावर का रूल शुरू में आ जाता है। A = y log b आ जाएगा। ठीक है। अब log a, ये इधर आ जाएगा, ये वाला log नीचे इधर आ जाएगा। यहाँ पे y वैसे ही रहेगा, इधर x था ना, यहाँ पर x वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये आंसर इसका आ रहा है। वो उसके लिहाज से हमारे पास कौन सा सही है, ये सी ऑप्शन ठीक है, ये वाला। यहाँ पे वो कह रहा है कि log x बेस x है, y = 100 = log base 2 x = 10, then find the value of y। आपने y की ना वैल्यू फाइंड करनी, पहले देख लेते हैं हमें दिया क्या गया। log x y = क्या, 100, और दूसरी चीज क्या दी गई है, log 2 x = 10, ये दिया गया। अब वो पहले तो हमें ना, हमें हमें वैल्यू क्या चाहिए, सिंपल वाई की चाहिए, मतलब आंसर में लोग नहीं आना चाहिए। पहले लोग तो हम खत्म करते हैं। और लोग कैसे खत्म होगा, वही वाले तरीके से कि यहाँ पे एक्स ऊपर चला जाएगा, 100 इसके ऊपर आ जाएगा, और ये यहाँ पे वाई आ जाएगा। ठीक है ना, जगह तब्दील करनी है। वाई किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे कर रहा है। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी। जब वो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल के से पुट करेंगे ना, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ये भी वैसे करेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, इधर 10 आ जाएगा, इधर आ जाएगा एक्स। ठीक है। एक्स की वैल्यू का 2⁻10, एक्स की जगह पे लगाएंगे 2⁻10, इधर चला जाएगा, और बाहर क्या था, 100 था। तो वाई हमारे पास क्या आ जाएगा। अब ये 1 2 3 हमारे पास कितने जीरो बन जाएंगे, 3 जीरो बन जाएंगे, 1000 आ जाएगा इसका आंसर। इसी तरह आपने ये बतानी था वैल्यू ऑफ लोग बेस 2 और 16, इसकी वैल्यू बतानी है। अब हमें नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है, हम कहते हैं फर्ज किया उसकी वैल्यू क्या है, एक्स है। अब अगेन हम अगेन क्या करते हैं, हम जो है इसकी चेंज कर लेते हैं जगह। ये आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा एक्स, इधर आ जाएगा 16। ठीक है। अब देखें, आपने 2 की ऐसी कौन सी पावर लेनी है कि आंसर आ रहा है 16। ठीक है ना, ये वो वाला क्वेश्चन बना के आपने यहाँ पावर फाइंड करनी है। अब एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 लगाता हूँ, यहाँ आ जाएगा 2⁻1, ये आ रहा है 2, इस पे तो 16 नहीं आ रहा। 2 लगा के देखते हैं, 2⁻2, ये आ रहा है 4, ये भी नहीं है। 3 लेके चलते हैं, ये आ रहा है 8। अगर 4 लेके चलें, ये आ रहा है 16। ठीक है, अगर मैं यहाँ 4 पुट करूँ तो हमारे पास क्या आएगा, 16 आएगा। तो 2⁻4 क्या होता है, 16 होता है। अब अगेन आप इसको, इसकी वैल्यू चेंज, लॉग वाली चीज, लॉग वाला जो है कंसेप्ट इस्तेमाल करें, या देगा लॉग
टू नीचे आ जाएगा, 16 इसके ऊपर आ जाएगा, इसी इसी की वैल्यू निकाली थी ना आपने। तो 4 जो है वो इस जगह पे चला जाएगा, ये हमारे पास आंसर ये आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आज का जो है ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। इसमें अगर आपने कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हैं।